वो शादी करती है और उसके बाद मौका पाकर फरार हो जाती है। हमीरपुर में शादी के महज 2 दिन में लुटेरी दुल्हन ससुराल से फरार हो गई। कैश और कीमती गहने अपने साथ ले गई, ये आरोप लगे हैं। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। पहले शादी करती है और फिर घर में चोरी। जब तक कोई कुछ समझ पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि लुटेरी दुल्हन चोरी करके 9-2-11 हो जाती है। हमीरपुर से ये ताजा मामला सामने आया है, जहां शादी के महज 2 दिन बाद ही दुल्हन 9-2-11 हो गई। आरोप है कि वो अपने साथ कैश और गहने चुराकर भागी है। सीसीटीवी कैमरे में रात के वक्त वो भागती हुई नजर आई। इसके बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। रात के करीब 2 बज रहे थे, तभी आरोपी महिला ने घर में बाहर से कुंडी लगाई और रफू चक्कर हो गई। शादी को 2 ही दिन हुए थे, तो इसी खुशी में प्रीति भोज दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही दुल्हन फरार हो गई। सुबह जब ससुराल वालों की आंख खुली तो घर में नई नवेली दुल्हन नहीं थी। पहले उसे घर में हर जगह ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। गांव में भी खबर फैल चुकी थी। इसके बाद सभी ने उसकी तलाश शुरू कर दी। ड्रोन तक उड़ाए गए। बताया गया कि दुल्हन शादी का जोड़ा खेत में छोड़कर गई थी। सब समझ चुके थे कि वो भाग चुकी है। गांव में लगे एक सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया तो पूरी बात साफ हो चुकी थी। वो पीछे से इनके गेट से यहाँ से कहीं से भागी, बढ़ाई में भागा देखी। इसके बाद दूसरे गन्ने के खेत में निकलने के बाद वो कपड़ा उतार के चली गई। अच्छा, अंदर और कपड़े पहने होगी तब? अंदर कपड़े पहने होगी जब तो भागती है कपड़े उतार के। पूरा मोहल्ला ढूंढ रहा है। मोहल्ला क्या, पूरा ग्राम में प्रधान के पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान। शादी के बाद परिवार बेहद खुश था, मगर कोई नहीं जानता था कि जिसे वो घर में दुल्हन बनाकर लाए हैं, वो उनके साथ धोखा कर देगी। कोतवाली इलाके के बिलरख गांव निवासी दयाराम के मुताबिक बिचौलियों की मदद से बेटे की शादी करवाई थी और इसके लिए उन्होंने 90,000 रुपए भी दिए थे। लड़की को कानपुर का रहने वाला बताया गया था। याद है मैंने किसको? बताओ, कनाव को, रामनाथ को, वही को छोटा। तो शादी कहाँ हुई है? रजिस्टर्ड है शादी? कहाँ हुई शादी आपकी बच्चे की? भैया ही लोग कनाव। अच्छा। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दुल्हन अपने साथ भोज के लिए रखे 50,000 रुपए, मंगलसूत्र, बिछिया समेत करीब 80,000 रुपए के जेवरात भी ले गई है। सूचना मिलने के बाद गांव में पुलिस पहुंची। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल चल रही है। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार जहां परेशान है, अपने फैसले पर पछतावा जता रहा है, तो वहीं दूल्हा सदमे में बताया गया है। हमीरपुर से उमाशंकर मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। इधर आगरा के बासौनी गांव में 10 साल का बच्चा मगरमच्छ से भिड़ गया। बच्चे ने मगरमच्छ पर 10 से 12 बार डंडे से हमला किया और अपने पिता को मौत के मुंह से खींच निकाला। किसान पिता चंबल नदी से पानी भरने गए थे, तभी मगरमच्छ ने उनके ऊपर हमला कर दिया। किसान के पैर को अपने जबड़े में दबोच लिया और उसे नदी में खींचने लगा। ये देख नदी के किनारे खड़ा 10 साल का बेटा मगरमच्छ से भिड़ गया। बच्चे ने मोटे डंडे से मगरमच्छ के ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू किया। इस तरह से मगरमच्छ किसान को छोड़कर भागा। मगरमच्छ के हमले से किसान जख्मी हो गया है। घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। खबर मुरादाबाद से। यूट्यूबर मोहम्मद आमिर अरेस्ट कर लिया गया है। अश्लील और अभद्र कंटेंट के मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है। पाकबाड़ा का रहने वाला है मोहम्मद आमिर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। उधर कुशीनगर में एक पति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी पर चाकू से जानलेवा हमला किया। यह आरोप लगा है पत्नी और उसके प्रेमी पर। मामला ग्राम सभा भैंसाहा का है। पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी सीमा ने मुन्ना को मायके बुलाया, फिर बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। घायल पति बाइक लेकर सड़क पर ही गिर गया, जिसके बाद पत्नी और उसका प्रेमी फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित पति ने जान को खतरा बताते हुए पुलिस को तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। हम अब रामपुर आने वाले हैं, रामपुर फूड। तो हमारा बीवी फोन करके बुलाई, बोली आ जाओ, फाटा में आएंगे, घर पर चलेंगे। हम घर पर गए, लेके गया तो तेल टंकी के लगे हमको 2 आदमी बैठाया था। एक आदमी था, मैं अकेली था।
तो बोल रहा तो रुक जाओ नहीं तो मार देंगे। तो हम बोला हम लगाने भागने तो घेर लिया, आगे से घेर लिया, तीनों लोग चाकू लिया था, इतना बड़ा चाकू लिया था, इस पे मार दिया, इसमें मार दिया, गिर गया, बेहोश हो गया।